शास्त्र जो हम लेके चलते हैं। एक तो पुस्तक होती है ना ब्लैक कलर की, लिखा हुआ था पवित्र शास्त्र, वही हथियार है। और उसको जिसने साध लिया है, जिसने सत्य का कमरबंद कस लिया है और जिसने विश्वास का तलवार ले लिया है, उसका शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्रेम से बोले परम पिता की। एक बार क्या हुआ, हमारे आश्रम में एक माता जी आई अपनी एक बेटी को लेकर के, ठीक ना, पर उनकी जो बेटी थी वो बोल नहीं सकती थी, गूंगी थी। तो हमारे जो मेरे जो गुरु जी थे, तो उन्होंने कहा ठीक है इस बेटी को हम आश्रम में रखेंगे। छोटी सी बेटी थी, बोल नहीं पाती थी, तो लेके आए। तो बोले बाबा जी ऐसी सी बात है, इसका नाम लक्ष्मी है, ये बोल नहीं पा रही है। तो हमारे गुरु जी बोलते ठीक है इसको हम आश्रम में रख लेंगे। तो उन लोगों को लगा ये बड़ा अच्छा कह रहे हैं। इसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि हमारे गुरु भाई थे रमेश जी, उन्होंने कहा गुरु जी बोलते हैं रमेश जी स्टाम्प लेके आइए, लिखा पढ़ी के साथ हम इस बिटिया को अपने आश्रम में रख लेंगे, गोद ले लेंगे। ये बिटिया लक्ष्मी है, ये जहां जाएगी ना इसकी उपस्थिति में ही लोग समृद्ध हो जाएंगे। और इतना सुनते ही वो माता जी अपनी बेटी को लेके भाग मत आई। हम रोक रोक के थक गए, अरे माता जी लेके आइए इसको। पता चला उसका रहस्य ना, लेके भाग गई छू मंत्र। ये संसार का नियम है मेरे प्रियो। मेरे साथ सब लोग खोल लेंगे, जिनके जिनके पास पवित्र शास्त्र है वो खोल लेंगे। यूहन्ना अध्याय 8, जल्दी से यूहन्ना अध्याय 8 सब लोग मेरे साथ खोल लेंगे। तो मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे और पहले श्लोक से लेकर के मेरे लिए कोई पढ़ देंगे, जिनकी हिंदी अच्छी हो तो पढ़ देंगे। इस ट्रांसलेशन से बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन है और सब लोग ध्यान से सुनेंगे 11 श्लोक तक ध्यान से। आज प्रभु कुछ आप लोगों से बात करना चाहते हैं। जल्दी से हमारे बीच में प्रीतम भैया सब लोग जानते हो ना कि नहीं जानते? जानते हैं? मैं नहीं जानता हूं, पर वो मेरे बहुत दिल के करीब है। उनका नाम बड़ा प्यारा है, प्रीतम। पता प्रीतम मतलब क्या होता है? प्रभु हमारे प्रीतम है, वह जो हमारा पति है। पति मतलब होता है प्रीतम। क्या होता है? प्रीतम। तो हमारा प्रीतम कौन कहलाया? प्रभु। हम सबका प्रीतम है प्रभु। प्रीतम मतलब वो आपका चहेता, जो आपको बहुत चाहता है, ठीक है ना। लेकिन प्रभु ने इस बच्चे को प्रीतम नाम दिया, ठीक ना, मतलब प्रेमी। जिसे हमारे सबके प्रीतम ने चुन लिया हो, वही तो सबसे बड़ा प्रीतम है। तो प्रीतम हमारे बीच में आज पढ़ेंगे और गुरु जी की वाणी से हम लोग सब लोग अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। जाग कर, जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। गुरु यीशु जैतून नामक छोटे पहाड़ को चले गए। हाँ और सुबह वो फिर मंदिर में आए। जी। सारे लोग उनके पास आए जी। और गुरु यीशु बैठकर उन्हें शिक्षा देने लगे। जी। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए, बहुत सुंदर, जो वे विचार करते हुए पकड़ी गई थी। जी। वे उसे बीच में खड़ा करके बोले, जी, यह स्त्री व्यभिचार कर पकड़ी गई है। जी। नियम शास्त्र में गुरु मोसे ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों को पथराव कर मार डाला जाए। जी। पर आप क्या कहते हैं? जी। उन्होंने यह प्रश्न गुरु यीशु की परीक्षा करने के लिए पूछा था, जी। वे उन पर आरोप लगा सके। जी। गुरु यीशु नीचे झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। जी। पर जब वे लोग उनसे पूछती ही रहे, तब उन्होंने अपना सिर उठाकर कहा, तुम में से जिस व्यक्ति ने कभी पाप न किया हो वह पहला पत्थर मारे। और फिर नीचे झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर पहले बड़े लोग और तब उसके बाद एक एक करके सब वहां से चले गए। केवल गुरु यीशु और वह स्त्री जो बीच में खड़ी थी वहां रहा गए। गुरु यीशु ने सिर उठाकर उस स्त्री से पूछा, बहन वे लोग कहाँ हैं? क्या किसी ने तुम्हें दंड के योग्य नहीं समझा? और उसने कहा, प्रभु जी किसी ने नहीं। प्रेम से बोले परम पिता की।
आप लोगों की बैटरी डाउन होती जा रही है, लगता है वो ओस गिर रहा है उसी में। हाँ, प्रेम से बोलिए परम पिता की, भगवान मुक्तिनाथ की, पावन आत्मा की। पता है, इस कथा में एक बहुत सुंदर बात जो आपके लिए और मेरे लिए एक सुंदर रहस्य छिपा हुआ है। सोचिए, यदि इस जगह में कोई स्त्री किसी दूसरे समाज के साथ यदि व्यभिचार करे, ठीक ना, गलत करे, तो पता है सारे लोग उसकी बदनामी के लिए उपाय तरकीब खोजते रहते हैं, हम कैसे उसको बदनाम करें। यही संसार का नियम है। लेकिन क्या हुआ, गुरुदेव जैतून के छोटे पहाड़ के पास गए थे ताकि वो प्रार्थना कर ले। इसके बाद जैसे वो वापस आए, वहां पे एक मंदिर था और वहीं पे बैठकर जैसे आज यहां पे हम प्रवचन कर रहे हैं, वैसे ही वो भी प्रवचन करने लग गए। 2-4 लोगों की भीड़ हो गई, धीरे धीरे सब लोग आते गए और वो प्रवचन कर ही रहे थे तो कुछ ज्ञानी लोग, कुछ फरीसी शास्त्री लोग आकर के एक स्त्री को डराते, मारते, पथराव करते लेके आए। वो स्त्री भाग मत आई वहां से, ऐसी भागी उस भीड़ में जाकर के अपने जान को बचाने के लिए उस भीड़ के बीच में चली गई और गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ी। और क्या हुआ, सारे फरीसी और शास्त्री जो उसे दौड़ा करके लेके आ रहे थे, सारे लोग रुक गए और उन्होंने कहा, गुरुदेव ये औरत व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यभिचार मतलब क्या होता है? व्यभिचार का मतलब होता है किसी के साथ गलत करना या किसी के विषय में गलत सोचना, किसी को गंदी दृष्टि से देखना, व्यभिचार होता है, ठीक है ना। व्यभिचार मतलब, व्यभ मतलब होता है बुरा, विचार यानी जो बुरा विचार किसी के विषय में आए वही व्यभिचार है। और वो यही करते पकड़ी गई थी और व्यवस्था में लिखा हुआ है कि ऐसी स्त्री को पत्थर से तब तक मारा जाए जब तक कि वो मर न जाए। और पुरुषों के लिए यदि वो गलत करेंगे, उनको क्या आज्ञा थी, उनको लकड़ी पे लटका करके मार डाला जाए। और औरतों के लिए क्या सजा थी, यदि कोई पाप करते पकड़ा जाएगा उसको पत्थर से तब तक मारेंगे जब तक कि वो मर नहीं जाए। और क्रूस का मतलब भी मरना, पत्थर से मार डालना भी वो भी मौत है, दोनों प्रकार से। तो पुरुष के लिए अलग और महिला के लिए अलग तरीके से मारने का प्रकरण बनाया गया था, वो व्यवस्था में लिखा था। लेकिन गुरुदेव जब नए विधान में, जब नए नियम की जब रचना हुई और जब गुरुदेव वो जो निराकार परमात्मा आज से 2019 साल पहले इस संसार में आया, मानव बन करके सगुण रूप में पैदा हुए ताकि हम सत्य को जान सके। क्योंकि ऋग्वेद बताती है एकम सत्य द्वितीय नास्ति, सत्य एक है। यहां बहुत सारे भगवान हुए, 33 करोड़ भारत देश में भगवान हुए, लेकिन सब लोग जानते हैं और पूरे विश्व में 13 धर्म है और सभी जानते हैं कि परमात्मा एक है। क्या ईश्वर एक है? सब जानते हैं। सत्य भी एक है, ब्रह्म एक है। इसीलिए आदित्यकार उपनिषद में इस तरीके से लिखा हुआ है, गुरुरेवा परब्रह्म गुरुरेवा पराकाष्ठा गुरुरेवा पराधनम गुरुरेवा परायणम। स्वयं परमात्मा ही गुरु है, इसके अलावा कोई मनुष्य गुरु नहीं हो सकता। इसमें एक शब्द लिखा है गुरु जी। गुरु 2 अक्षरों से मिलकर बना है, गु अर्थात अंधकार, रु मतलब वह जो दूर करता है। गुरु वही होता है जो हमारे जीवन के अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करता है। प्रेम से बोलिए परम पिता की जय, भगवान मुक्तिनाथ की जय, पावन आत्मा की जय। क्या हुआ, गुरु वही तो होता है जो अज्ञानता के अंधकार को क्या करे, दूर करता है। क्या करता है,
दूर करता है ना। और प्रभु कहते हैं अहम जगतो ज्योति ही, मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु कहते हैं, सदगुरु यीशु कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी अंधकार में नहीं भटकता, बल्कि उनको अनंत काल की, सर्वदा काल की जीवन पाने वाली ज्योति प्राप्त होती है और उनके जीवन का भटकाव खत्म हो जाता है। प्रेम से बोले परमपिता की जय। यदि कोई दुखी, कोई निराश, कोई भटका व्यक्ति भी गुरु के पास आते हैं तो उनको सही ज्ञान देते हैं। गुरु वही तो है जिसको सब चीज का ज्ञान हो, चाहे वो धर्म का ज्ञान हो, चाहे वो ग्रंथों का ज्ञान हो, चाहे वो देखी वस्तुओं का ज्ञान हो, चाहे वो अनदेखी वस्तुओं का ज्ञान हो, चाहे वो धरती का ज्ञान हो, चाहे वो स्वर्गलोक का ज्ञान हो, चाहे वो कहीं का भी ज्ञान हो, हर एक चीज का ज्ञान होता है, वही तो गुरु है। गुरु मतलब ज्ञानी। गुरु गुरुत्वाकर्षण शब्द से आया है, वह जो चीजों को अपने ओर आकर्षित करती है। क्या? चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती। यदि कोई भी भारी चीज ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर तो बहुत देरी से जाता है, लेकिन नीचे कैसे आता है? बहुत तेजी से। पता कारण क्या है? क्योंकि नीचे क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। जब आप गेंद को ऊपर फेंकते हैं बहुत धीरे से जाता है, नीचे जब आता है तो वो बहुत तेजी से आता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। वह जो गुरुत्व को, अर्थात गंदी चीजों को, अर्थात खराब चीजों को खींच करके अपने पास और सार्थक चीजें बचा दे, अच्छी चीजें बचा दे, वही तो गुरु है। प्रेम से बोले परमपिता की जय। और गुरु वही होते हैं जो तमाम भूखे प्यासे लोगों को जो उनके पास आते हैं उनको जीवन का ज्ञान दे, वही गुरु है। और जिस गुरु के पीछे मैं चल रहा हूं उसने जीवन की बातें कही है। उसने कहा मैं इसीलिए इस संसार में आया कि आप सब लोग जीवन पाएं, और थोड़ी मोड़ी नहीं, 4 साल के लिए नहीं, 50 साल के लिए नहीं, सर्वदा काल की जिंदगी पाएं, सर्वदा काल का जीवन। प्रेम से बोलिए परमपिता की जय। हम लोग यहां ऐसे नहीं बैठे, हम लोग सर्वदा काल के जीवन पाने के लिए बैठे हैं, 50 साल के लिए नहीं। क्योंकि उसी सत्य और उसी सद्गुरु से प्रार्थना किए हमारे ऋषि मुनियों ने और कहा असे तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। अर्थात हे प्रभु हम सबको असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, हे प्रभु हम सबको अंधकार से ज्योति की ओर ले चलिए, हे प्रभु हम सबको मृत्यु से अनंत जीवन की ओर ले चलिए। और प्रभु ने कहा अहमे विपंथ सत्यम च जीवनम च। प्रभु कहते हैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। देखा हुआ तम सोमा ज्योतिर्गम्या, अहम जगतो ज्योति, मैं जगत की ज्योति हूं। मृत्योर्मा अमृतम गमया। प्रभु ने कहा अहमस्मि पुनरुत्थानम जीवनस्य च, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अर्थात जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जिंदा हो जाएगा। प्रेम से बोलिए परमपिता की जय। मेरे प्रियो, आज जो आप लोग यहाँ पे जिस गुरुदेव की, जिस भगवान की आज वाणी सुनने के लिए बैठे हैं वह साधारण नहीं, वो तो वो है जो आपकी लाज बचाने वाला है, आपकी इज्जत बचाने वाला। यदि आपसे कोई गलती हो भी गई तो आपको करुणा से ढक देने वाला है। प्रेम से बोले परमपिता की जय। ऐसे ही एक औरत से गलती हो गई, दुनिया वालों ने तो ढिंढोरा पीट दिया, ये पगली व्यभिचार की है, पाप की है। औरत को तो पकड़ लिए, लेकिन उसके साथ जो पुरुष ने गलत किया वो कहां था? उसको कहीं नहीं पकड़े, वो कहां भाग गया? उन्हीं में से चाल थी सबकी, उसको आने न दिए, उसको भगा दिए। हो सकता उन्हीं में से एक रहा होगा। पुरुष के विषय में किसी ने ढिंढोरा नहीं पीटा,
लेकिन औरत के विषय में पर ये कुलक्षण है, ये व्यभिचार करती है, गलत करती है। आज भी भारत देश में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां औरतों को पांव की जूती के समान रखते हैं मेरे प्रियो, लेकिन वह ईश्वरों का ईश्वर है, वह प्रभुओं का प्रभु, गुरुओं का गुरु, राजाओं का राजा, जो इस संसार में साधारणतः मानव बन के, पुरुष बन के आ गया, आपके जीवन को अपनी करुणा से, अपने प्रेम से, क्षमा से ढकने के लिए आ गया, आज से 2019 साल पहले। इसीलिए यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है, यतो ईश्वरो जगति तम प्रेम चकारयन्निजमेक जातम पुत्रम ददा तस्मिन् विश्वासे सर्वे मनुष्यो यथाना विनश्यानंतम जीवनम लपस्यते। परमात्मा ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु शाश्वत जीवन को प्राप्त करे, सर्वदा काल के जीवन को प्राप्त करे। वो औरत आई, उनको पता था वहां पे सत्संग हो रहा है, यदि मैं गुरु यीशु के चरणों में चली जाऊंगी पक्का है वो मेरी इज्जत को ढक देंगे। वहीं पे गई, वो जहां सत्संग हो रहा था वो भीड़ में कूद गई, गुरु के चरणों में झुक गई। उसको रियलाइज हुआ कि मैं पक्का है यदि मैं गुरु के शरण में जाऊंगी मेरा बाल बांका कोई नहीं कर सकता। क्यों? किसी कवि ने कहा, जा कोई राखे साइया मारे सके न कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। पूरा जगत ही यदि आपका बैरी हो जाए तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पता क्यों? क्योंकि गुरु जिसके साथ में है कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह गुरु ऐसे नहीं है, वह गुरु तो ये है जिसने अपने जीवन को आप लोगों के लिए दे दिया, बलिदान कर दिया। सच्चा बाप वही है जो अपने बच्चों के लिए प्राण दे दे, वही तो दे दिया। सच्चे बाप होने का क्या प्रूफ, क्या परिणाम है? वही तो है। उसने कहा, मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, दया से प्रसन्न होता हूं। और क्या किया गुरुदेव ने? क्या किया? जब वो औरत उनके पास आई तो सारे लोग एकदम टूटे पड़ रहे थे, ये गलत की है, ये व्यभिचार की है, और इसको धर्मगुरु मोशे ने कहा, ऐसा व्यवस्था में लिखा है तब तक ऐसी स्त्रियों को पत्थर मारा जाए जब तक वो मर न जाए। कब तक? जब तक कि वो मर नहीं जाती। तो पूछते गुरुदेव आप क्या कहते हैं इस विषय में? वो जानने के लिए नहीं पूछे थे, उसको गिराने के लिए। मनुष्य दो प्रकार से प्रश्न करता है, पहला तो जानने के भाव से, दूसरा गिराने के भाव से। लेकिन वो लोग जानने के भाव से नहीं बल्कि उसको गिराने के भाव से क्वेश्चन किए थे, परखने के लिए कि ये क्या कहते हैं इस विषय पर। लेकिन पता है गुरु जी कुछ नहीं बोले, वो झुक गए और भूमि पर लिखने लग गए। पता भूमि पर क्या लिखा था? और उठ करके वही बोले जो भूमि पर लिखे थे। भूमि पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ था कि पहला पत्थर वही मारे जो जन्म से आज तक कभी भी पाप न किया हो, जो कभी पाप न किया हो, कभी भी किसी प्रकार का पाप न किया हो, जो धर्मी हो, जो निष्पाप हो, वही पहला पत्थर मारे। उन व्यक्तियों को पता चल गया अपने विषय में हम सब ने पाप किया है। सारे लोगों की पोल पट्टी खुल गई, सब जान गए यार हम सब ने पाप किया है। अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग थे जो अपने आप को धर्मी, जो अपने आप को मठाधीश, व्यवस्था का पालन करने वाले समझते थे, उस सबके सबको पता चल गया, अरे हम सब तो पाप से जन्म लिए हैं। अब हमारा क्या होगा? जब सबको अपनी सच्चाई पता चली, कोई टिक न पाया, सब एक एक करके धीरे धीरे से सब लोग गोलमाल हो गए। और इतना बोलने के बाद फिर गुरुदेव नीचे झुक गए और फिर से लिखने लगे। क्या किए? फिर से लिखने लगे। और इसके बाद सब लोग चले गए, और जब प्रभु पुनः उठते हैं तो वहां पे कोई नहीं देखे, कोई न बचा,
सब भाग गए, किसी के पास कोई शब्द नहीं बोलने के लिए। क्या कोई परमात्मा का सामना कर पाएगा? वो परमात्मा का द्वितीय अवतार ही तो थे, जिसने कहा कि जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको जाना है उसने पिता को जाना है। प्रेम से बोले परम पिता की जय।